बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 634 टोपोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड कर दी गई है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 की तरफ मैं बाद में आऊँगा, पहले क्वेश्चन 2 की तरफ आऊँगा, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो वो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसी की मदद से हम क्वेश्चन 1 करेंगे साल। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, एक सेट दिया है ABCDE और उससे टोपोलॉजी ली गई है। एम्प्टी सेट है, A है, AB है एंड सो ऑन अप टू X। अच्छा, अब टोपोलॉजी क्या होती है, चलो मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको गाइड भी करता जाऊँ। टोपोलॉजी होती है कि उस पहली कंडीशन ये है कि उसमें एम्प्टी सेट और एक्स मौजूद होना चाहिए, एम्प्टी सेट और एक्स मौजूद है। दूसरी कंडीशन ये है कि तमाम सबसेट के यूनियन लें तो वो उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी ए और AB का यूनियन लें तो क्या आना चाहिए, AB, तो AB ऑलरेडी इसमें मौजूद है। A और ACD का लें तो ACD आता है, वो भी इसमें मौजूद है। यानी तमाम के तमाम सबसेट का यूनियन लें तो उसी सेट में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि तमाम का इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर होना चाहिए। तो ये टोपोलॉजी की कंडीशन है बेसिकली। एनीहो, अब इसके बाद हमने ड्राइव्ड सेट निकालना है। तो ड्राइव्ड सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम तमाम सेट के क्या लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। यानी सेट A में सेट A की लिमिट लेंगे, फिर B की लिमिट लेंगे। अब लिमिट लेने के लिए आपने जो सेट X है ना, उसमें से बारी बारी चेक करना है। यानी एलिमेंट A को भी, B को भी, C को और D को और E को लिमिट लेने के लिए आपने सेट X को देखना होता है कि उसके जो एलिमेंट है क्या वो A की लिमिट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो पहले A को चेक करेंगे। लिमिट लेने का तरीकेकार यह है कि A को देखेंगे और A से रिलेटेड जितने भी ओपन सेट हैं इस टोपोलॉजी में वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो वो आपका देखिएगा, एक A है यानी जिसमें A मौजूद हो, और एक AB है, ACD है, ABCD है और ABE है। ठीक है जी। तो इसमें से कम कम हमें एक ऐसा सेट मिल जाना चाहिए कि जिसको A के साथ इंटरसेक्ट करें, A के साथ सेट A के साथ इंटरसेक्ट करें। तो A के अलावा कोई आपको इंटरसेक्शन या कॉमन ना मिले। जैसे देखें A और CDE में, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही A के अलावा। ठीक है, यानी ये एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये अगर कॉमन नहीं आ रहा है, एम्प्टी सेट आ जाए, तो ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इस तरह अब B को देखेंगे। अब B के देखेंगे ओपन सेट कौन कौन सा है, AB है, ABCD है, ABE है और X है। तो इसमें से कम हमें एक ऐसा सेट मिले, कम से कम एक ऐसा सेट मिले जिसका A के साथ इंटरसेक्शन ना हो, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर नहीं मिलता तो इट मीन्स B आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब देख लेते हैं। अब कह रहे जी B इज़ नॉट आ लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखें A और B को, ये जो है इसको A के साथ इंटरसेक्ट करें तो इसमें A के अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है। इसी तरह अब हम C को चेक करेंगे, फिर D को चेक करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझाना तो आपको समझ आ गई है। इसी तरह C को हम चेक करेंगे तो C में भी देखिएगा कौन कौन से ओपन सेट आ रहे हैं, ACD है, ABCD है और X है। तो अब अगर हम X यानी ये जो ओपन सेट है इसको A के साथ इंटरसेक्ट करें, यानी ABCD का A के साथ इंटरसेक्ट करें, तो उसमें D कॉमन आ रहा है, देख लीजिएगा। ACD को इसमें देखें, C तो कॉमन आ ही रहा है, इसके अलावा कौन सा आ रहा है, D कॉमन आ रहा है। ठीक है। इसी तरह दूसरे में भी ABCD और A को इंटरसेक्ट करें तो C के अलावा DE आ रहा है। इसी तरह इसमें भी आपका कोई ना कोई कॉमन आएगा, तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, लिहाजा ही आपका लिमिट पॉइंट है। ठीक है। इसी तरह D को चेक करेंगे
डी में भी यही चीज़ें आ जाएंगी सारी की सारी, तो ये भी आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ई को देखेंगे तो ई जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा ई का ओपन सेट आ रहा है ना, ए बी ई और ई, तो इसको ए के साथ दिखेगा, ए बी ई, सिर्फ ई ही कॉमन आ रहा है, ई के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ई बी आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा जो ड्राइव्ड सेट होंगे हमारे वो सी और डी होंगे। ठीक है, जो कि लिमिट पॉइंट में आए हैं, यही आपका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बी पार्ट है ये इसको मैंने किया नहीं है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बारी बारी आप सबको चेक करेंगे। पहले ए को देखेंगे तो इसमें ए का ये वाला आ रहा है, ए बी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बी वाला देखेंगे तो बी भी इसका जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, ए को देखेंगे तो ए है, ए के अलावा इसमें कुछ, बल्कि इसमें चेक करना पड़ेगा, कोई ना कोई लिमिट पॉइंट निकलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया हुआ, सेम मेथड यही है। ठीक है, तो ये काम लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तरीक़ेकार सेम है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी से लिंक है, आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट एक्स बी एन एम्प्टी सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दी हुई है। एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक्स से कोई सेट है, ए ये ई हमने ले लिया, इसका कोई सबसेट है। लेट टी कंसिस्ट ऑफ एक्स, तो टोपोलॉजी है वो एक्स से ली गई है। एंड एवरी सबसेट ऑफ एक्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट ए, तो कह रहा है कि टी कंसिस्ट कर रही है ऑफ एक्स, यानी एक्स पे कंसिस्ट कर रही है इटसेल्फ, और तमाम उसके जो सबसेट हैं जो कि इंटरसेक्ट नहीं करते सेट ए के एलिमेंट को। अब यहाँ पर ए का एलिमेंट मैंने ए ले लिया, ई। अब देखिएगा ई इसमें से किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सबसेट को। एक्स को तो कर रहा है, एक्स की नहीं उसने बात की हुई, उसने बोला हुआ है एवरी सबसेट ऑफ एक्स, तो जितने भी सबसेट हैं एक्स के अलावा कोई भी इस ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तब भी देखें ये आपकी टोपोलॉजी बन ही रही है। इस वाली टोपोलॉजी में मैंने जस्ट लास्ट वाला मिस कर दिया है, तो लास्ट वाला मिस करने से आपका ये जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाता है। ठीक है, अब इन तमाम के आप यूनियन लेके देख लें, उसी में इंक्लूड होंगे, इंटरसेक्ट लेके देख लें, वो भी उसी में आएंगे, यानी सारी की सारी चीज़ें इसी में शामिल होंगी। तो तीनों कंडीशन ये फुलफिल करेगा। चलिए अब इसको जनरली हम देखते हैं। थीटा यानी एम्प्टी सेट एंड एक्स आर इन टी, वो तो ऑब्वियसली है कि अगर टोपोलॉजी है तो वो टी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। अब ये जो एम्प्टी सेट है और एक्स है, एम्प्टी सेट इज इन टी बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेक्शन ए, यानी वो इंटरसेक्शन ए को डज नॉट इंटरसेक्ट ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रही एम्प्टी सेट। ठीक है, एक्स इन टी बिकॉज इट द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा झोल आता है कि एक्स तो ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह कहना है कि एक्स इन टी बिकॉज इज द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एम्प्टी सेट डज नॉट इंटरसेक्शन ए। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट टी इन टी, यानी हम इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड कंडीशन जो है वो इंटरसेक्शन वाली है, यूनियन वाली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं जी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर, किसी भी नंबर के आप इंटरसेक्शन ले लें, यानी जैसे ये u1 एम्प्टी सेट, ये u1 कर लें, इसको u2 u3 u4 एंड सो ऑन, तो वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ए को। ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं, ये ए को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, इन तमाम को इंटरसेक्ट लेके देख लें। ठीक है, इफ एक्स अमंग यू आई, अगर एक्स उसमें से एक सेट है, देन इंटरसेक्शन इज एक्स, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स होगा, विच इज इन टी। और इसी तरह यूनियन के हैं,
तो V1 V2 एंड सो ऑन VM तक हम सेट ले लेंगे, सब सेट ले लेंगे। तो इन तमाम के जो यूनियन है वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसको, सेट A के एलिमेंट को। तो लिहाजा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सो ये एक टोपोलॉजी बनाता है। थैंक यू।